हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर M99 इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपका सफलपूर्वक प्रारंभ हो चुका है। इसी के परिप्रेक्ष्य में MSc एग्रीकल्चर की काउंसलिंग आपको कैसे घर बैठे कर लेना है और कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे एक एक स्टेप समझा दिया गया है। इस वीडियो को देख करके और लाभान्वित होइएगा। तो चलिए यहां पर जब इसके DDU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप, DDU GU admission.in पर आप जाएंगे तो ये आपका होम पेज ओपन होकर के आएगा। ठीक है, यूजी और पीजी के कार्यक्रम जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यूजी पीजी कार्यक्रम 2026-27 की ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ से आपका क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के दिया हुआ है। ठीक है, इस पर आपको करना होगा क्लिक। जब इस पर आपको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। ये आपको रीड करना है, चाहे पढ़ना तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। नीचे इसके आएंगे स्लाइड करते हुए तो यहाँ पर 2 चेक बॉक्स आपको दिया हुआ है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके और लॉगिन फॉर काउंसलिंग आपको करना है, क्लिक करना है। तो क्लिक करते हुए आप आगे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है DDU आर्यन फॉर्म या DDU फॉर्म नंबर। तो ये आपका DDU आर्यन नंबर या फॉर्म नंबर इसमें आपको फिलअप करना है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया है, अगर DDU आर्यन भरेंगे तो इसमें आगे DDU आर्यन जरूर लिखिएगा, फिर अपना डिजिट जो भी है 1 2 3 4 5 उसको भरेंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा सेम एज इसमें फिल करके आपको लॉगिन पर करना है क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, कह रहा है वी हैव सेंट टू 4 डिजिट OTP, 4 अंक का OTP आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पर दोनों पर जाएगा। जिस पे आपको प्राप्ति हो वो आप इसमें रिसीव जो भी OTP हुआ है इसमें भर करके और करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, जहां से आगे आगामी जो भी तैयारियां करना चाहते हैं तो आप उसको तैयारी के लिए बेहतर सुदृढ़ बना सकते हैं। या फिर जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी कैडेट या ICR JRF CUT की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां से आपके लिए काफी लाभान्वित सिद्ध होगा। यहाँ पर इसमें ऐप में फ्री में क्विज भी है और आपका DDU के लिए जो भी टेस्ट सीरीज है वो भी मॉड्यूल हो रहा है, आपको अटैच होकर के टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। चलिए OTP आपने फिल कर दिया। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोग्राम आ गया, एक्शन आया, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग। यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन PDF, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था अगर आपका हो गया है तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड सभी लोग करके अपने ड्राइव बॉक्स में सेव रख लीजिएगा। ठीक है, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा और इसके नीचे चलते हैं। नीचे जाएंगे तो फिर से आपको एक प्रोसेस आया, यहाँ पर 2 डबल टिक करने के लिए और क्लिक टू काउंसलिंग पेमेंट। काउंसलिंग के लिए पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपसे 200 रुपए की फीस कटेगी और यहाँ पर आपका ये QR दिया हुआ है, ऐसे 100 QR पर क्लिक कर देंगे तो ये QR आ जाएगा, या कोई UPI के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लैपटॉप में या PC में या टैब में ओपन करेंगे तो आपको QR जनरेट होकर के आ जाएगा। इस प्रकार से QR से क्या होता है, आपका पेमेंट फंसता नहीं है या पेंडिंग नहीं होता है, तो ये QR बेस्ट रहता है। ठीक है, ये आपका 200 रुपए फीस कट जाएगी। फीस ये इस प्रकार से कट के कंप्लीट हो जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब ये आपका इस प्रकार से लिखेगा, थैंक यू योर पेमेंट सक्सेसफुल। चलिए ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट सेव करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आउट अपना सेव कर लीजिएगा। प्रिंट आउट सेव करने के बाद फिर बैक आएंगे अपने होम पेज पे, तो होम पेज पे आपका 2 ऑप्शन दे रहा है, एक सिलेक्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज। इसके 2 ब्रांच है, एक आपका इसके 3 ब्रांच है। एक दीनदयाल उपाध्याय मेन कैंपस गोरखपुर में है और दूसरा BRD बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय BRD PG कॉलेज आपका देवरिया में है प्रॉपर, और एक है आपका नेशनल PG कॉलेज बड़हलगंज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक पहला आपका मेन कैंपस DDU, दूसरा नेशनल PG कॉलेज, तीसरा BRD PG कॉलेज देवरिया, और ये बड़हलगंज गोरखपुर जिले में पड़ता है और BRD PG कॉलेज देवरिया में आपका पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, चाहे मेन कैंपस अकॉर्डिंग टू योर रैंक के अनुसार, अगर आपकी अच्छी रैंक है यानी 100 के अंदर है और एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सॉइल लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी
आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी, सॉरी, ये दोनों यूपी कैडेट की यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है। तो यूपी कैडेट की काउंसलिंग चल रही है, जिस कारण बस यही ध्यान आ रहा है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर, पहला मेन कैंपस में भरिएगा, फिर दूसरा हमारे अनुसार बीआरडी पीजी कॉलेज सेलेक्ट करिएगा, या फिर आप अपने स्पेसिफिक लोकलिटी एरिया के अनुसार अगर जाना चाहते हैं तो फिर आप बड़हलगंज साइड के हैं तो ये भरिएगा, नहीं तो देवरिया भरिएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी चूज करिएगा मेन कैंपस, ठीक है। और यहाँ से फीस स्ट्रक्चर इसका देखना चाहते हैं तो लगभग 28,000 रुपए पर ईयर पर सेमेस्टर आपका फीस लगता है, 28,000 रुपए। और सीटों का विवरण देखने के लिए व्यू सीट मैट्रिक्स पे करिएगा क्लिक, आपको दिख जाएगा, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया 28,019 रुपए फीस है, ओके। तो इसको पहले आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका आगे ऑप्शन देगा सब्जेक्ट, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, एंटोमो, पैथो, एंटोमो, जीपीवी, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट है। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसके लिए जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रोनॉमी के लिए जाएंगे, एग्रोनॉमी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे। दूसरा, वर्तमान की जो स्थिति देखते हुए सॉइल साइंस के लिए आप जाएंगे, दूसरा एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया। अब तीसरा आप एंटोमो के लिए जाएंगे। तीसरा आप जो सब्जेक्ट है जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, जिसमें वैकेंसी अकॉर्डिंग टू वैकेंसी बता रहे हैं, ये बिहार वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस वाले स्टूडेंट सर्वाधिक सेलेक्ट हुए हैं। अब ये एसटीए की जो पोस्ट आई है इसमें एंटोमो और पैथो, ये सब इसके शार्ट कोड है, ठीक है, एंटोमो और पैथो, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका बेहतर होगा। एंटोमो पैथो अभी एसटीए की जो वैकेंसी आई है वर्तमान में, वो आपका जिसकी वैकेंसी एमएससी मांगता है एलिजिबिलिटी, वो आपकी है। फिर इसके बाद आप अगर जाना चाहेंगे तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए जाइए। उसके बाद फिर आप एक्सटेंशन के लिए जाइए, ये एक्सटेंशन। अब कुछ स्टूडेंट की डिमांड यही होगी कि सर अगर हार्टिकल्चर में लूँ तो कैसा रहेगा? हार्टिकल्चर में आप वेजिटेबल या फ्रूट या फ्लोरिकल्चर या पोस्ट हार्वेस्ट जो भी होगा वो आपको मिलेगा। अब देखिए, बीएससी आपने क्या किया, एग्रीकल्चर, तो एमएससी हार्टिकल्चर क्यों? कोई भी जो वैकेंसी आएगी वो एमएससी हार्टिकल्चर पे नहीं आएगी, स्पेसिफिक कुछ वैकेंसी आती हैं, लेकिन मेजरली जो डिमांड है वो हमने आपको इस प्रकार से इंटरफेस करके बता दिया, नोट डाउन करके, ठीक है। तो यहां तक आप जाइए, एंड उसके बाद आप एईएस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आप ले लीजिए। फिर लास्ट में आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिले या आपकी इच्छा है या आपका इंटरेस्ट बस वही है कि हार्टिकल्चर ही मुझे पढ़ना है, तो फिर उस कंडीशन में आप हार्टिकल्चर पे जाइएगा, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार हार्टिकल्चर को बिल्कुल लास्ट प्रेफरेंस में रखिएगा, चाहे आपको जो भी कॉलेज हो, चाहे मेन कैंपस लें चाहे आप उसके सब कैंपस लें, ठीक है, ओके। तो ये आप एग्रोनॉमी अपना सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे। सबमिट कैसे करेंगे? सबमिट इस प्रकार से आप करिएगा, चॉइस सक्सेसफुली एडेड, फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद अपना 3-4 बार इसको सिलेक्ट करना है, 3-4 बार सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए हमने सिलेक्ट किया डीडीयू मेन कैंपस, फिर सॉइल साइंस चूज किया है, फिर एंटोमो चूज किया, फिर पैथो चूज किया, फिर जीपीबी। ये हमारे काउंसलिंग पेड मेंबर हैं, इनका हमने काउंसलिंग किया था। और आपको जो भी स्टूडेंट है अगर अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, चाहे आपका छोटा भाई हो या जूनियर सीनियर से, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं हमारे माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बीआरडी पीजी कॉलेज चूज किया, ये रैंक के अनुसार चूज किया गया है, ठीक। और फिर आपका नेशनल पीजी कॉलेज, रैंक इनका बहुत अच्छा है, जिस कारण बस ये हमने बस डेमो के लिए ऐड किया था, अभी आपका ये डिलीट कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये रैंक इनका अच्छा है, तो जिस कारण बस इतना ही मेजर सब्जेक्ट और टॉप क्लास के जो सब्जेक्ट है, यानी मेजर सब्जेक्ट ये आते हैं सब मेजर सब्जेक्ट की श्रेणी में, ठीक है। इसके नीचे सब माइनर की श्रेणी में आते हैं, ओके। तो ये हम इतना सेलेक्ट करके ये सेव करेंगे, सेव करते जाएंगे तो नीचे चॉइस फिलिंग दिखाई देगी। अब जब ये चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जब कंफर्म हो जाएंगे तो कह रहा है आफ्टर लॉकिंग योर चॉइस कैन नॉट ऐड और डिलीट और चेंज प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ योर चॉइस। आपकी एक बार चॉइस फिलिंग लॉक होने के बाद आप उसमें कुछ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए सोच समझ के पहले अपना विषय चयन करें। अब हम चयन कर लिए हैं तो आई हैव केयरफुली रीड अंडरस्टूड सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या देखना है, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दिया है। और सीट मैट्रिक्स देखा कब जाता है, जैसे मान लीजिए SC ST के विद्यार्थी जब होते हैं या OBC, तब उसके दौरान सीट मैट्रिक्स देख करके तभी भरा जाता है, उसी को कहते हैं रोस्टर। रोस्टर देख करके भरा जाता है, तब उनको सीट एलोकेट होती है।
अन्यथा की दशा में नॉट अलॉटेड आ जाता है। ठीक है, तो ये हम अब कर रहे हैं लॉक योर चॉइस। जब लॉक पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है आर यू श्योर वांट टू कंफर्म योर चॉइस हैज बीन लॉक्ड, तो हम कर रहे हैं ओके। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम अपने स्टूडेंट का ये चॉइस फिलिंग हटा दिए। क्यों हटाए हैं? क्योंकि इसकी रैंक अच्छी है और मेन कैंपस में इसको मिल जाएगा सीट। ठीक है, ओके। तो ये आपका चॉइस हैज बीन लॉक्ड हो गया, ये आपका चॉइस फिलिंग लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप आपको शो हो रहा होगा, डाउनलोड योर चॉइस। ये आप अपना चॉइस फिलिंग जो किए हैं इसको डाउनलोड करेंगे तो ये एक नए टैब में ओपन होकर के ये आ जाएगा आपका डिटेल्स, ये रोल नंबर वगैरह और ये सब्जेक्ट आपका लिस्ट हो जाएगा। इसका चाहे पीडीएफ ले लीजिएगा, चाहे प्रिंट आउट अपने पास सेव कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये चॉइस लॉक अब हो गया कंप्लीट। अब इसका रिजल्ट आएगा, यानी सीट आवंटन का रिजल्ट आता है, यानी काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। तो काउंसलिंग का रिजल्ट जब आपका आएगा फिर तुरंत आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके और अपना जा करके जो भी सिक्योरिटी फीस वगैरह है उसको कॉलेज में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और साथ में उसकी फोटोकॉपी के साथ जाकर के आपको एडमिशन लेना पड़ेगा गोरखपुर, या मतलब जहां भी एलोकेट होगा सीट वहां पर जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा, या फिर आपको अपग्रेडेशन करना है तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, या आप सीट नहीं लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ऑफलाइन में जाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आई होप जानकारी ये कंप्लीट हो गई। तो जो भी स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।